प्रिय प्रेमी भक्तों, अब वाल्मीकि रामायण का द्वितीय सर्ग प्रारंभ करता हूँ, जिसमें रामायण काव्य का उपक्रम यह है कि तमसा के तट पर क्रौंच वध से, क्रौंच एक पक्षी होता था, एक जोड़ा जो अपने से अलग कभी नहीं होते थे, दोनों पति पत्नी एक साथ रहते थे। वो क्रौंच पक्षी के रूप में जन्म लेते थे। तो तमसा के तट पर क्रौंच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्रमय काव्य के निर्माण का आदेश देना, यह है द्वितीय सर्ग। मतलब इसी द्वितीय सर्ग में श्री वाल्मीकि रामायण का रचना का निर्माण करने का ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को आदेश देते हैं। तो यह कथा का हम लोग अक्षरतः श्रवण करेंगे। पहला श्लोक मैं आप लोगों को श्रवण करवा देता हूँ। नारदस्य तु तद्वाक्यम श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम। अर्थात देवर्षि नारद जी के उपयुक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित होकर देवर्षि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। प्रेमी भक्तों, वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग में आपने श्रवण किया पूरे श्री रामचरित्र की महिमा का संक्षिप्त वर्णन, और द्वितीय सर्ग से जब नारद जी वाल्मीकि जी को संपूर्ण श्री राम कथा का श्रवण कराने के बाद आकाश मार्ग से स्वर्ग चले गए, वैकुंठ धाम गए, तो उसके बाद जो है कि वाल्मीकि रामायण की रचना हुई और यह ब्रह्मा जी के आदेश से हुआ। तो वह किस तरह से हुआ नारद जी के जाने के बाद, क्या वाल्मीकि रामायण की रचना कैसे हुई, वाल्मीकि जी के मन में कैसे विचार आया इस महाकाव्य की रचना की, सब कुछ यह द्वितीय सर्ग में जो मैं आप लोगों को श्रवण करवाने जा रहा हूँ उसमें दिया हुआ है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे श्रवण करिएगा तो आपको पता यह चल पाएगा कि वाल्मीकि रामायण की रचना क्यों हुई, किसके आदेश से हुई और क्या विचार आया महर्षि मुनि के मन में कि यह महाकाव्य की रचना उन्होंने की। तो नारद जी संपूर्ण कथा का श्रवण कराने के बाद चले जाते हैं। उसके बाद की कथा है कि उनके देवलोक के पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं थी। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देखा, अर्थात गंदगी वहां बिल्कुल नहीं थी, साफ सुथरा था। तो मुनि ने अपने पास खड़े होकर अपने शिष्य से कहा, हे भारद्वाज। भारद्वाज मुनि उनके शिष्य थे। भारद्वाज मुनि वाल्मीकि जी के शिष्य थे, जो आप प्रयागराज में आश्रम भारद्वाज मुनि आश्रम देखते हैं। तो भारद्वाज से कहते हैं कि हे भारद्वाज, देखो यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ नाम मात्र का नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। अतः हे तात, यही कलश रख दो और मुझे मेरा वत्कल दो। वत्कल जो पहनने का कपड़ा ऋषि मुनियों का होता है उसे वत्कल कहते हैं। ऋषि जो वेश जिससे पीला वस्त्र या गेरुआ वस्त्र जो होता है उसे वत्कल वस्त्र बोला जाता है। मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूँगा। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम परायण शिष्य भारद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वल्कल वस्त्र दिया। शिष्य के हाथ से वल्कल लेकर वे जितेंद्रीय मुनि वहाँ के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब ओर विचरने लगे, अर्थात भ्रमण करने लगे। उनके पास ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचरण कर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़े मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहाँ देखा। उसी समय पापपूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का अकारण ही बैरी था, वहाँ आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के
देखते देखते बाण से मार डाला। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रौंची करुणाजनक स्वर से चित्कार कर उठी। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरण करती थी। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। निषाद ने जिसे मार गिराया था उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आ गई। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्मर्षि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा कि हे निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले। ऐसा उन निषाद को श्राप देते हैं, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया तब उनके मन में यह चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले, अर्थात भारद्वाज मुनि से कहते हैं कि हे तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है यह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर यानी 8-8 अक्षर हैं तथा इसी वाणी के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक के रूप में अर्थात श्लोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप या यशः स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो यह उसे मतलब अपने शिष्य भरद्वाज जी को महर्षि वाल्मीकि ने उसे श्लोक के रूप में अक्षरतः पिरोने के लिए आदेश दिया। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। उसके बाद उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया, अर्थात तमसा नदी पर स्नान किया तट पर, और उसी समय उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट गए। फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरु जी के पीछे पीछे चला। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा था। इतने में ही अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि जी से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पहुंच गए। ब्रह्मा जी स्वयं आ गए। अब देखिए, उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि जी सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को बस में रखकर अत्यंत विस्मित होकर हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक खड़े होकर रह गए, कुछ बोल न सके। तत्पश्चात उन्होंने पाद्य, अर्घ्य, आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। वे उसी के विषय में सोचने लगे। ओह, जिसकी बुद्धि बैर भाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले क्रौंच पक्षी के प्राण ले लिए। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रौंची के आर्तनाद को सुनकर निषाद को
लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए शाप के अनौचित्य का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। ब्रह्मा जी उनकी मन स्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप में ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। अतः हे मुनि श्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण श्री चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृतांत है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। अर्थात जो कथा आपको नहीं पता होगी, ब्रह्मा जी कहते हैं वाल्मीकि जी से कि जो कथा आपको नहीं पता होगी वह भी प्रभु की कृपा से आपको जानकारी उसकी स्वतः ही अपने आप ही हो जाएगी। इसीलिए आप जो है कि प्रभु के श्री चरित्र का वृतांत आप जो है कि श्लोक के माध्यम से लिखिए। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, अर्थात जो भी आप लिख देंगे वह सब सत्य हो जाएगा, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार होगा तब तक तुम इच्छा अनुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोकों में निवास करोगे। अतः इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है प्रेमी भक्तों कि वाल्मीकि जी आज भी मौजूद हैं हम लोगों के बीच में। जैसे श्री हनुमान जी हम लोगों के समक्ष हैं, हम लोगों के बीच हैं कलयुग में, उसी तरह से वाल्मीकि जी भी हैं। चूँकि ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है इसमें कि यावद रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचारिष्यति तावदुर्भमद्धवश्च त्वं मल्लोकेषु निवसिष्यसि। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा तब तक तुम अपनी इच्छा के अनुसार ऊपर नीचे अथवा मेरे लोकों में निवास करोगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहाँ अंतर्धान हो गए। उनके वहाँ अंतर्धान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उसके बाद उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित होकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे। हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था वह था तो उनके हृदय का शोक किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप में हो गया। इसे मैं आप लोगों के समक्ष भी श्रवण करवा देता हूँ। तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षिर्भावितात्मनः कृत्स्नं रामायणं काव्यमि द्वेषः करवाण्यमहम्। इधर उधर अर्थात इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। उनके मन में ऐसा अंदर से विचार आया कि यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है।
अतः महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियों और प्रकृत प्रत्यय के संबंध का यथा योग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता अर्थात पतत, प्रकर्ष आदि दोषों का अभाव है। पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुकजनों इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुबर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यानपूर्वक श्रवण करो। इस तरह से श्रीमद् वाल्मीकि द्वारा आर्ष रामायण अर्थात आदि काव्य के बालकांड में यह दूसरा सर्ग पूरा हुआ। अब मित्रों अगले दिन तृतीय सर्ग से आप लोगों के लिए कथा का श्रवण कराऊंगा। जय श्री राम।